Hello everyone, welcome to Mentor's Channels. Today we'll be discussing about the mathematics syllabus, majorly for class 11 and JEE. So let's go further. As this image says, the climb is tough, but the view is worth it. उसी तरह लाइफ का भी एक सीन है जिसमें क्या होता है कि एक कोई खड़ा है उसको अपने एंड गोल पे जाना है जैसे कि अभी आपने क्लास 10 पे एग्जाम्स दिया रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए अब बहुत बच्चों ने साइंस किया है साइंस वाले क्या सोचे हैं कि हमको एक अच्छा कॉलेज में जाना है जो कि क्लास 12 के बाद उसके लिए 2 ईयर का एक जर्नी है उस जर्नी का एक पाथ हो डिफाइंड होगा और उसका एक एंड गोल होगा एंड गोल सबका यहाँ क्या है कि एक अच्छे कॉलेज में जाना यानी कि भैया आईआईटी में जाना आईआईटी में जाएंगे तो लाइफ सेट है ऐसा सबका कहना होता है तो उसी के लिए उस जर्नी का एक पाथ हमें डिफाइन करना है। इस पाथ की आज हम शुरुआत करेंगे सिलेबस डिस्कशन के साथ क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है तो उसके बारे में पता हो और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पता होना यानी कि उसका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है उसी के लिए हम आगे चलते हैं तो मैथमेटिक्स में तो mathematics is majorly divided into four parts, that is algebra, calculus, coordinates, and miscellaneous topics. Miscellaneous topics में क्या आते हैं? Miscellaneous topics में कुछ random topics आ जाते हैं, छोटे मोटे जो टॉपिक्स रहते हैं सेट थ्योरी वगैरह वो सब और बाकी जो आपका मेजर पोर्शन मैथ्स का कवर कर रहा होगा वो ये तीन है और जेई के इस रिस्पेक्टिव में तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलजेब्रा कैलकुलस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसके भी अंदर हम लोग को क्या क्या और पढ़ना है तो आगे देखते हैं जैसे कि अलजेब्रा अलजेब्रा मेजर जो उसका पार्ट है वो क्लास 11th में ही आ जाए क्लास 11th में भी मोस्ट ऑफ द अलजेब्रा तुम लोग को पढ़ लेना है जिसमें हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे यानी कि जो मॉड्यूल जो हमारा है उसकी जो शुरुआत कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वही हम लोग उसको थोड़ा एडवांस तरीके से और मेजरली उसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस अभी तक आप पढ़े थे भैया इनइक्वेशंस क्या होता है बस वही ये चीज है इक्वल इक्वल टू की जगह आपको नॉन इक्वल का साइन डाल देना है। तो वही हो जाएगा हमारा इनइक्वेशन उसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे अब आएगा उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है कि हम लोग कैसे किस तरह से किसी चीज का अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे होंगे सिलेक्शन और अरेंजमेंट इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं। ये काफी रिलेटेड रहेगा आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम से तो इसको पढ़ने में बहुत मजा है उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस सीरीज ये दोनों जेई के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इससे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स रहता है मेंस में और इसका दो क्वेश्चन और एडवांस में भी काफी वेटेज रखते हैं ये दोनों लोग तो इस चीज को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो अब नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत हैवी वेट वाला टॉपिक ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन इन जेई मेंस तो इससे हम लोग को पता चल गया कि कितना हैवी टॉपिक लेके है तो इस हैवी टॉपिक में क्या क्या हम लोग पढ़ रहे होंगे स्ट्रेट लाइंस थोड़ा बहुत हमें आइडिया है क्लास 10th से क्योंकि हम लोग 10th में पढ़े थे कि लाइन क्या होता है उसका हम लोग इक्वेशंस कैसे लिखते हैं उसी चीज को हम लोग बहुत डिटेल है यहाँ पे शेड्यूल कि 2 पॉइंट के बीच का लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे दो इंक्लाइंड लाइंस कैसे देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे देखेंगे वो सारा स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है जनरल फॉर्म क्या है उस तरह से हम लोग बहुत कुछ स्ट्रेट लाइंस में पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस हो गया उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कल्स सर्कल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है उसमें भी हम लोग मेजर वही जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ये सब देख रहे होंगे अब इसके बाद क्या आता है ये तीन जो है क्लास 11th में नए ये दोनों का आइडिया आप लोगों को था थोड़ी बहुत क्लास 10th में ये क्या होता है भैया पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कुछ नहीं ये भी एक तरह का कर्व है जैसा कि सर्कल होता है
या फिर स्ट्रेट लाइन होता है, उसी तरह से ये भी कुछ इसी तरह है। पैराबोला क्या हो गया, कुछ इस तरह का फिगर होता है। एलिप्स क्या हो गया, कुछ इस तरह का फिगर होता है। हाइपरबोला क्या हो गया, कुछ इस तरह का ग्राफ है। इस तरह को हम लोग ये सब देख रहे हैं। अब ये तीनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों को कंबाइंडली एक नाम दिया हुआ है कोनिक सेक्शन। और ये काफी हैवी रहता है, काफी हैवी टॉपिक है। हैवी टॉपिक इन सेंस जेई में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ऐसे पढ़ने में तो काफी आसान, क्योंकि इक्वेशंस है, इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता है। हम लोग वही देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा भैया, जनरल फॉर्म में क्या रहेगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, उसी बेस पे क्वेश्चंस रहता है। तो वो सब हम लोग देख रहे होंगे डिटेल में एक एक मॉड्यूल के हिसाब से। तो आगे चले, तो आगे अब क्या है, आगे कैलकुलस। और हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये पूरा का पूरा क्लास 11th में है, 12th में कुछ नहीं है। पूरा जो कोऑर्डिनेट है वो क्लास 11th में ही आ जाए। तो ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 11th में पढ़ी हुई चीज हम लोग 12th तक जाते जाते भूल जाते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट कैलकुलस। कैलकुलस में एक ही टॉपिक लिखा हुआ है, क्या एक ही टॉपिक है कैलकुलस में? जी नहीं, कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कुछ इसमें आता है। बट क्लास 11th में जो है वो सिर्फ हमें एक ही टॉपिक देखना होता है कैलकुलस का, वो है लिमिट्स। कैलकुलस इतना बड़ा टॉपिक है ना कि बोर्ड्स में ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का ये रख रहा होता है। 40 मार्क्स से तो कैलकुलस ही आ जाता है। इससे हमें आइडिया लग गया कि कितना हैवी टॉपिक है। और उसी से हमें निकल के आया है लिमिट्स इसका। जेई मेंस में जो क्वेश्चन का वेटेज है ना, वो एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है। एक एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बाकी इनडायरेक्ट काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें। तो लिमिट्स को हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है पढ़ने को। और ये आपका एक बेस तैयार कर रहा होगा फर्दर कैलकुलस के लिए, क्योंकि कैलकुलस के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है ना, उसमें लिमिट्स यूज होगा ही होगा। तो ये बहुत ध्यान से देखना है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक है, ज्यादा घबराने का टेंशन नहीं है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो जैसे बहुत को डाउट था कि मिसलेनियस में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे कि मैंने बताया था, मिसलेनियस में कुछ रैंडम टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये क्लास 10th से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी को हम लोग फर्दर देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला उसी बेस पे क्वेश्चन रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। तो इसको भी हम लोग काफी डिटेल में देख रहे होंगे। एक नया आया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो बस वही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अब भैया थीटा का वैल्यू बताओ। इसी तरह के जो भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हो गए, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोल देते हैं। तो उन्हीं को सॉल्व करना हम लोग सीख रहे होंगे। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो काफी इजी होगा आप लोगों से, इसमें से ही काफी ज्यादा रिलेटेड है। आगे हम चले तो स्टेटिस्टिक्स है, वही चीज मीन मीडियन मोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वही देखेंगे हम लोग। फिर आया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी दोनों में है, क्लास 12th में भी है, क्लास 11th भी है। 11th में लोग बेसिक देख रहे होंगे प्रोबेबिलिटी का, तो वो हम देखेंगे। तो ये है नया टॉपिक जो 10th में नहीं था, ये है 3D ज्योमेट्री। अभी तक हम लोग 2D में पढ़े, इनफैक्ट हम लोग जो कोऑर्डिनेट पढ़े वो भी 2D में था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो इस चीज में जो पढ़ेंगे वो है 3D ज्योमेट्री, यानी कि अभी तक तो एक्स वाई था प्लेन हमारा, अब जो आएगा एक नया एक्सिस ऐड हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो अब जो फिगर्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो 3D फिगर्स होगा। उसका इक्वेशंस लिखना सीखेंगे, एक प्लेन का इक्वेशन क्या होता है वो सीखेंगे। तो हम लोग को जो 10th में 11th में है, वो हम लोग को इंट्रोडक्शन ही इसके बारे में देखेंगे।
ट्वेल्थ में जाके हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे, बट टेंथ में हम लोग को इंट्रो इंट्रो पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट हम लोग चले तो नेक्स्ट क्या आता है। हाँ तो भैया अभी तक ये जो था ना आप लोगों का, ये पूरा का पूरा सिलेबस था जो क्लास 11 में पढ़ना है। तो इस चीज को ध्यान से देख लो। अलजेब्रा सबसे पहले पढ़े, इसमें क्या क्या आता है, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, लीनियर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ये अलजेब्रा का पार्ट हो गया। कोऑर्डिनेट हम लोग देखें, काफी इजी, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। उसके बाद कैलकुलस देखें, एक हम लोग इसमें हम लोग क्या बना रहे होंगे, एक जो लॉन्च पैड बना रहे होंगे कैलकुलस पढ़ने के लिए। जो हैवी पार्ट है हम लोग का, जो मेजर कैलकुलस है, उसके लिए हम लोग एक लॉन्च पैड तैयार करेंगे लिमिट्स पढ़ के। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे जो छोटे मोटे टॉपिक्स हो गए, वो हो गए सेट रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड 3D ज्योमेट्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि भैया ये तो सिलेबस हो गया, स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक से ही क्यों स्टार्ट, क्वाड्रेटिक से इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपका जो है ना क्लास 10th से काफी रिलेटेड टॉपिक है। तो क्लास 10 से जो 11th का जंप होता है, वो बहुत बड़ा जंप है। क्लास 10th में अभी तक बुक्स देखे हम लोग, पतली पतली बुक्स, कितना सॉल्व करना है हम लोग को आइडिया रहता है, क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं। अब जो 11th आने वाला है ना, 11th काफी हैवी हो जाता है। तो उसका जो जंप का जो ये होता है ना, वो बहुत ज्यादा है। उसके लिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, वो लाइटर टॉपिक से और रिलेटेड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि है 10 से रिलेटेड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में रखा। इसमें हम लोग का क्या देखेंगे कि हम लोग का जो पूरा क्वाड्रेटिक है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 लेक्चर का होगा, 9 to 10 लेक्चर्स लेगा ये। जिसमें हम लोग काफी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, थ्योरी कर रहे होंगे, और पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज कहाँ के, जेई के। जेई के हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, और वो भी एक अलग लेक्चर बना हुआ रहेगा हम लोग का। ऐसा नहीं कि बीच में तो किए ही किए, हर लेक्चर में आपका पीवाईक्यू और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आएंगे, बट इंटीग्रेटेड लेक्चर्स भी रहेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड स्पेशली फॉर द जेई पीवाईक्यूज। जिससे आप लोगों को भी आइडिया लगे कि आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उस तरह का। जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। तो अब इस मॉड्यूल का हम लोग का फ्लो कैसा रहेगा। पहला लेक्चर हम लोग भैया देखेंगे बेसिक डेफिनेशन इसका क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट्स क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो इसके रूट्स कितने होंगे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो इसके रूट्स 2 हो गए, अल्फा बीटा। इतना तो आपने वो देखा है अभी तक। अब इसमें इसके रूट्स और इसके कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या है, वो हम लोग देख रहे होंगे पहला लेक्चर में। दूसरा लेक्चर, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। जैसे मान लो हम लोग को कोई रूट्स दिया हुआ है, दो रूट्स दे दिए, दो रूट्स दे दिया है, और इसमें आप बोला तुमको कि हमको बताओ कि इस रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो वो हम लोग देख रहे होंगे। नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स की, रूट्स इमेजिनरी कैसे होते हैं, रूट्स रियल कैसे हैं, अगर इक्वल रूट्स हो गए तो उसका सीन क्या होता है, वो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, कि अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया तो उसका क्या कंडीशन है, और ये हो जाने के कारण हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। अब काफी टाइप्स के ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है उसका ग्राफ होता है, वो देखेंगे हम लोग, वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा या फिर इस तरह का। तो डिपेंड करेगा कि किस वेरिएबल पे हमारा पावर सेकेंड है। तो उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लोकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे, एक कर्व है उसके कहाँ पे रूट्स हम लोग का फॉल करना है, एक कार्टेशियन प्लेन में हमारे रूट्स कहाँ पे आएंगे कर्व के अकॉर्डिंग, वो हम लोग देखेंगे। अब इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं अलग अलग, वो चीज हम लोग देखेंगे कि भैया इतने सारे रिजल्ट्स है, इसको कैसे फॉर्मुलेट करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और फिर जैसा कि मैंने बताया था, जेई पीवाईक्यू का एक लेक्चर रहेगा जिसमें सिर्फ हम लोग दबा के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और मुझे भी आइडिया लग जाए कि आप लोगों का एक अच्छा ट्रैक पे चल रहा है। तो वो हम लोग
काफी डिटेल में हम लोग देख रहे होंगे पूरे के पूरे मॉड्यूल को। तो टेंशन नहीं लेने का है, आराम से पढ़ने का है, मजे करेंगे। इसी के साथ आज का जो हम लोग का वीडियो और डिस्कशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं। तो फॉर दिस, फॉर द मोर अपडेट्स, ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इससे आप लोगों को क्या मिलेंगे, एक रेगुलर क्लासेस मिलेंगे, शॉर्ट कंटेंट में आप लोगों को काफी टॉपिक्स दिखाए जाएंगे, काफी ट्रिक्स समझाए जाएंगे, और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाउट सेशंस भी काफी करेंगे। डाउट सॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ यहाँ से आपकी जर्नी की जो है ना शुरुआत होती है। अब हम लोग को ऊपर उड़ना है। तो थैंक यू वेरी मच।